वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, माय फेवरेट, माय डियर, बहुत ही मेहनती बच्चे हैं आप लोग। हाँ ठीक है, ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। चलिए जल्दी से टॉपिक को स्विच किया जाए और टॉपिक का नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बेटा। आप लोगों के लिए है लॉजिक गेट्स। आज हम आए हैं न्यू टॉपिक लॉजिक गेट्स के साथ में। और लॉजिक गेट्स के बारे में आप लोगों को पहले भी ज्ञान थोड़ा बहुत दिया जा चुका है और फिर हम लोग यहाँ पे कुछ लॉजिक गेट्स के टॉपिक के साथ आते हैं। यस, आ गया। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 5 है और एज यू कैन सी कि लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने आज लॉजिक गेट्स के बारे में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही अहम है और ये बहुत ही यस, लॉजिक गेट्स में हम लोग देखेंगे आज कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। और हम लोग ये भी देखेंगे कि लॉजिक गेट क्या है, मीनिंग ऑफ लॉजिक गेट्स, गेट डेफिनेशन और जितने भी तरह के गेट्स हैं इन सब का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बेटा आज लॉजिक गेट्स में जो है ना, सबसे पहले आप लोग जानो कि गेट्स क्या होता है और गेट्स होता कैसा है। गेट्स का मतलब दरवाजा जरूर होता है, मगर यहाँ पे गेट का मतलब होता है मेनी इनपुट या मोर, मेनी इनपुट या वन और मोर इनपुट, वन और मोर इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट इज नोन एज गेट। ठीक है, वन और मोर इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट इज नोन एज गेट्स। सेकंड डेफिनेशन है कि इसको हम लोग लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लॉजिक। देखो लॉजिक तो आपका एक आर्ट्स का एक सब्जेक्ट है, लॉजिक में ऑनर्स होता है, साइकोलॉजी, लॉजिक और आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है उसमें भी हम लोगों का साइकोलॉजी होता है, जो एक ह्यूमन कैपेसिटी के अंदर होता है। लॉजिक लगाना इसका मतलब होता है तर्क लगाना, हिंदी में आप समझ गए तर्क। तो लॉजिक लगाना या तर्क लगाना या रिलेट करना या रीजनिंग माइंड का पार्ट है लॉजिकल माइंड, लॉजिकल लॉजिक। तो ये चीज यहाँ गेट्स में कैसे काम हो रहा है, तो एक्चुअली ये पहली बार इस हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में नहीं बल्कि हिस्ट्री ऑफ अर्थ में कहना जरूरी होगा, जो हम लोगों ने जो दुनिया देखी है, कि ये गेट्स जो नॉन लिविंग थिंग है, जो सेमीकंडक्टर प्लास्टिक टेक्नोलॉजी पे बना है, वो +5 वोल्ट पे ये छोटा सा गेट्स जो सेमीकंडक्टर आईसी का है, ये भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉजिक रखता है, यानी कि ये एक प्रोसेसिंग करने में एबिलिटी रखता है। इट कैन प्रोसेस, इट कैन डू समथिंग, जो हम लोग करते हैं, चीजों को रिलेट करते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, वो ये काम करता है। लॉजिक गेट्स के मदद से बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग एप्लीकेशंस पे अभी आएंगे, सारा एप्लीकेशंस लेके आए, बहुत अच्छी तैयारी से आज आए हैं। आप देखेंगे, पढ़ के दिल नहीं खुश हो गया तो आप कहिएगा। अभी जो है ना, दो बातें हम लोगों ने देख लिया, मीनिंग ऑफ लॉजिक इन लॉजिक गेट्स, वो लॉजिक लगाने की एबिलिटी रखता है, कैसे अभी बताएंगे। और गेट का डिफिनेशन आपने देख लिया, ठीक है। मीनिंग ऑफ लॉजिक आपने देख लिया। तो अब है यहाँ पर ऑन योर स्क्रीन, दिस पार्ट ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी के टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स में सबसे पहला आता है बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स कौन कौन सा है। बेसिक, एकदम बेसिक, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस बेसिक लॉजिक गेट जो है ना बेटा, वो तीन है। पहला है नॉट, जिसको आप इनवर्ड भी बोल सकते हो। दूसरा है एंड, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। और तीसरा है और। बूलियन अलजेब्रा में इन तीनों गेट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि बेसिक गेट्स को बेसिक गेट्स क्यों बोलते हैं। वाई बेसिक गेट इज नोन एज बेसिक गेट, वाई बेसिक गेट इज कॉल्ड सो। देखो बेसिक गेट्स यानी कि अगर आप नॉट को, एंड को
और को जब जोड़ के कोई भी डिजिटल लॉजिक बनाते हो तो कुछ भी बन सकता है, सुपर कंप्यूटर भी बन सकता है, सैटेलाइट का भी सारा प्रोग्रामिंग इसमें हो सकता है, मगर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए पहले की जो टेक्नोलॉजी थी ना, तो वो आपका 512 MB का हार्ड डिस्क होता था, इतना बड़ा सीपीयू होता था, आप लोगों को याद होगा। अभी आपका कई टीबी का हार्ड डिस्क इतना छोटा सा आने लगा है। तो ये वजह थी कि बेसिक गेट्स को हम लोग नैंड, नॉट और तीनों को मिला देंगे तो इट विल फॉर्म अ कंप्लीट सेट, इट विल कंप्लीट द सेट, यानी कि इन तीनों को जोड़ करके हम लोग कोई भी गेट बना सकते हैं, कोई भी डिजिटल सर्किट बना सकते हैं, एडर बना सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं इन तीनों को जोड़ के। इसीलिए इसका नाम रखा गया बेसिक गेट, मगर सर्किट बहुत बड़ा हो जाता है। फिर आता है सेकंड, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अब देखो यहाँ पे यूनिवर्सल में आता है नैंड और नॉर। नैंड और नॉर अपने आप में भी कंप्लीट है, नैंड इज ऑल्सो अ कंप्लीट। सिर्फ नैंड से सब कुछ आप बना सकते हो जो तीनों से जोड़ के बना सकते हो, और सिर्फ नॉर से भी सब कुछ बना सकते हो जो तीनों को जोड़ के आप बना सकते हो। इसीलिए नैंड, नॉर और ये तीनों, ये तीन जो गेट्स है ये कंप्लीट सेट है। इसको कहीं पे नोट करके लिख लो, इससे सवाल आएगा, और बूलियन अलजेब्रा में एक क्वेश्चन आपको हमने कराया भी है, ठीक है। और दो गेट और है एक्सक्लूसिव, as you can see over here the two gates are exclusive, XOR and XNOR, और एक है inhibit। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने आगे की तरफ और देखते हैं कि क्या है स्टोर में आपके। पहले हम लोग आते हैं अपना बेसिक गेट्स को क्यों बोलते हैं बेसिक गेट्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अब है कि ये सब गेट्स दिखता कैसा है, नॉट, एंड, और, नैंड, नॉर। देखो सिंबल में कुछ भी दिखता हो, मगर आपके लिए यहां देखो एक डायग्राम हम लाए हैं बना के, सिंबल में कुछ भी दिखता हो मगर ये दिखता है आईसी के फॉर्म में। इट लुक्स लाइक अ बग, बच्चों को समझाने के लिए, लॉजिक गेट्स लुक्स लाइक अ वियर्ड बग्स इन रियल लाइफ। ये सब आईसीज है, 14 पिन, 7 पिन, 32 पिन का, इस तरह से दिखता है। फिर एक नेक्स्ट सवाल आपका आएगा कि सर जी ये तीनों गेट्स, ये सारा गेट्स बनता किस चीज से है, दिखता तो ऐसा है, सिंबल तो पता ही है कि नॉट कैसा होगा, देखो ना नॉट का सिंबल कैसा है, और कैसा है, एंड, पर ये बनता कैसा है, तो इट इज मेड अप ऑफ, पहला स्विच, यस स्विच, सिंपल स्विच जो तुम्हारे घर पे है। दूसरा डायोड, यस जो आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पढ़ा है। और तीसरा ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से मेरा कहने का मतलब है बीजेटी। दीज गेट्स जो इस बग के जैसा दिखता है और इसका सिंबल ऐसा होता है, ये बनता है स्विच से, डायोड से और ट्रांजिस्टर से, तीनों से बनता है, तीनों से बना के दिखाया जाएगा। अगर यहां नहीं भी दिखाएं तो लॉजिक फैमिली में तो आपको बना के दिखाएंगे ही दिखाएंगे, क्योंकि ये उसका पार्ट है। लॉजिक फैमिली, टीटीएल, ईसीएल याद आ रहा है ना, हाँ सिलेबस में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो दिस वाज योर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। व्हाई बेसिक कंप्लीट सेट, यहां जो हमने किया उसका आंसर बता दिया आपको। लॉजिक गेट्स अलाउ द कंप्यूटर टू डू थिंग्स सच एज ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई और सिंपल यस नो रीजनिंग, सिंपल यस नो रीजनिंग लॉजिक, हाँ, इन सर्टेन सिचुएशन अलोंग विथ अदर थिंग्स, अलोंग विथ अदर थिंग्स। तो ये है लॉजिक गेट्स का बेसिक्स। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज अपना ध्यान आप रखेंगे। अभी जो सबसे पहला गेट आपके सामने आएगा वो नॉट गेट नहीं है, वो है बफर। देखो बेटा, लॉजिक गेट्स में गेट्स पढ़ाने से पहले आपको एक टर्म को समझना होगा, उसका नाम है बफर। बफर देखो क्या होता है, सेम इनपुट एंड सेम आउटपुट। इसी में भी अगर सेम इनपुट और सेम आउटपुट होगा उसको बफर बोला जाता है। गेट्स में भी होता है और एनालॉग सर्किट में भी होता है, तो बहुत जगह इसका यूज होता है। जिसमें सेम इनपुट और सेम आउटपुट दे दिया जाए उसको बफर बोलते हैं। चलो मान लो कि एक हमारा, और दिस इज द सिंबल ऑफ बफर, सिंपल ये बफर है, ठीक है। नॉट गेट होता तो यहाँ ऐसा लग जाता, कंफ्यूज मत होगे, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ बफर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अगर ये इनपुट है और वाई आउटपुट है तो आप अपने इसमें देख सकते हो कि जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो हमेशा इनपुट वर्सेस आउटपुट बनता है।
तो आप अपनी इस डायग्राम में देख सकते हो, यू कैन लुक ओवर हियर बोथ प्लेसेस कि इनपुट ए है, आउटपुट वाई है, यानी कि जो इनपुट देंगे 0 देंगे तो 0 मिलेगा। नाउ आप सर्किट को देखो, जब यहाँ से सोर्स को लाया गया और जब सर्किट यहाँ ओपन हो गया, ये वाला पार्ट ओपन है, यानी कि ये अगर हम ए लिखते हैं इसको, दिस इज ए एंड दिस इज वाई, तो इसी ए को, ये जो ए है ना, ये ए को हमने यहां लिखा है, और ये जो वाई है ना, इस वाई को मैंने आउटपुट को बी बी क्यों लिखे हैं, बी नहीं लिखना है, यहाँ वाई लिखना है, वाई। हाँ, ये जो आउटपुट है आपका, इस y को हमने यहां लिखा है, और ये a जो है ना, ये स्विच है। देखो जब स्विच ओपन हो गया तो वोल्टेज का कनेक्शन टूट गया। स्विच ओपन, ओपन का मतलब 0 वोल्ट, 0 वोल्ट का मतलब 0, तो 0 लिख दिए। और जब स्विच क्लोज हुआ, ये वाला केस देखो, स्विच क्लोज हुआ, क्लोज का मतलब +5 वोल्ट, और +5 वोल्ट को डिजिटल में 1 लिखते हो, तो 1 का मतलब यहां पर हम लिखेंगे अब 1। तो देखेंगे आप कि जैसे ही हम स्विच को यहाँ पे क्लोज किया गया तो इस पे सर्किट कंप्लीट हो गया और वोल्टेज यहाँ चला गया और बल्ब ऑन हो गया। तो बल्ब ऑन होने का मतलब आउटपुट गया। सो दिस इज अ ट्रुथ टेबल ऑफ योर बफर। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, इक्वेशन निकालने का रामबाल इलाज, आउटपुट में जहां 1 है उसको आप ऐसे कर लो, क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म में आपको याद होगा, सॉप और पॉज का जो आपने डिफरेंसेस पढ़ा था, तो सॉफ्ट फॉर्म में आपका हाई लिया जाता है, तो हाई कहाँ है 1 में, तो y इंटू 1 इक्वल टू a इंटू 1, तो y इक्वल टू a is the equation of your buffer. What is the equation of your buffer? Equation of your buffer is, equation of buffer is, देख रहे हैं, y equal to a. So this was a brief description about buffer. अगर हम लोगों का 2 नॉट गेट लगा दिया जाए, एक नॉट गेट और 2 नॉट गेट, इसको क्या बोलेंगे? और अगर हम लोगों का 2 नॉट गेट लगा दिया जाए और फीडबैक लगा दिया जाए, इसको क्या बोलेंगे? और अगर हम लोगों का 3 नॉट गेट लगा दिया जाए और इसमें ऐसे फीडबैक लगा दिया जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? ये 3 केसेस इस बफर से रिलेटेड आता है। तो जब 2 बार बफर लगा दिया जाएगा, जब 2 बार नॉट गेट लगा दिया जाएगा, नॉट में क्या होता है, यहां देखो, अगर इनपुट हम लोग 1 दे रहे हैं तो 0 आएगा, और फिर यहां पर डाल दोगे 0 तो 1 आ जाएगा, तो जो सेम इनपुट दिए सेम आउटपुट आ गया ना दोस्त। इसीलिए 2 नॉट गेट जब सीरीज में लगता है तो इसको बोला जाता है बफर। सो दिस इज ऑल्सो बफर एंड दिस इज ऑल्सो बफर। मगर जब 2 नॉट गेट सीरीज में लगता है और फीडबैक लगा जाता है, तब इसको बफर नहीं बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बाइस्टेबल। यस, बाइस्टेबल, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी का है बाइस्टेबल। और इसको बोला जाता है ऑसिलेटर। क्या बोला जाता है? ऑसिलेटर। ये 3 चीजें आप लोगों को याद रखनी होगी। अब हम लोग एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। देखो तो बेटा, पहला क्वेश्चन आज का लॉजिक गेट्स का, ये इस तरह का सर्किट दे दिया है। अब बात पूछता है कि ये चारों में से, पूछा हुआ सवाल है, यस, ये चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? ठीक है, अभी आपके इत्तेफाक से ये सर्किट हमने मिटाया भी नहीं है, तो बताओ। देखो बफर तो होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, क्योंकि फीडबैक लग गया इसलिए बफर नहीं होगा। अब 3 ऑप्शन बचते, आई स्टेबल, चूंकि इसमें आई स्टेबल का कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आई स्टेबल भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बच जाता है, बाई स्टेबल और ऑसिलेटर। अभी देखोगे, तुम बोलोगे कि 3 सर्किट्स लगा हुआ है तो ऑसिलेटर हो गया, पर दिस इज द रॉन्ग आंसर। ऑसिलेटर होगा कि नहीं होगा वो फीडबैक पे डिपेंड करता है, ना ही के नंबर ऑफ गेट्स पे। अगर नंबर ऑफ गेट्स पे डिपेंड करता तो ये भी तो बफर कहलाता, पर ये तो बाई स्टेबल है, 2 स्टेबल स्टेट, और ये ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर जो ऑसिलेट करता है, ये हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, क्रिस्टल ऑसिलेटर एंड अदर टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर। इसीलिए यहां आप देखोगे कि 2 के बाद फीडबैक जो आता है ना, उसी को बाई स्टेबल बोलते हैं।
यहां भी 2 के बाद फीडबैक आया है, सो द करेक्ट आंसर इज बाई स्टेबल। ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर कह सकते हैं आप, कोई ऐसे बुरी बात नहीं है। देखिए, ये जितने भी गेट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इन सब के बारे में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इक्वेशन। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं बफर, ये तो अभी नॉट गेट पढ़ाएंगे, मगर चलो लिखते हैं बफर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। इक्वेशन सीखा, हाँ सीखा, y इक्वल टू ए। ट्रूथ टेबल सीखा, हाँ सीखा, ए है, y है, 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है। ट्रूथ टेबल भी सीखा, 2 चीज सीखा हमने। सिंबल सीखा, हाँ जी सीखा। सर्किट सीखा, हाँ जी सीखा, सर्किट देखा एक तो बल्ब वाला, सर्किट डायग्राम होगा। फ्रॉम इक्वेशन फाइंड ट्रूथ टेबल एंड फ्रॉम ट्रूथ टेबल फाइंड इक्वेशन। ट्रूथ टेबल से इक्वेशन, ये वाला फ्रॉम ट्रूथ टेबल फाइंड इक्वेशन। ट्रूथ टेबल से इक्वेशन निकालने मैंने सीखा, y इक्वल टू ए, और इक्वेशन से ट्रूथ टेबल, तो y इक्वल टू ए, तो 0 जब डालेंगे, a को 0 डालेंगे तो y 0 मिलेगा, और a को 1 डालेंगे तो y 1 मिलेगा। तो ये दोनों चीजें भी हम लोगों ने सीखा। और एप्लीकेशन तो अभी बोर्ड पे ही बना हुआ है यार, बाइस्टेबल ऑसिलेटर, ये सब एप्लीकेशंस है। तो जितने भी गेट्स हम लोग पढ़ेंगे, उन सब गेट्स का इतना कम से कम 6 से 7 पॉइंट्स तो हम लोगों को जानना ही जानना है। जब तक ये 7 पॉइंट्स नहीं जानेंगे, तब तक हम लोगों का गेट्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो अब हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं अपना नॉट गेट का स्टोरी। चलिए देखेंगे नॉट गेट। आप इधर देखो, चलिए, एज द नेम सेज वी हैव नॉट गेट। नॉट का दूसरा नाम है इनवर्ट। ठीक है, नॉट गेट आपका सिंबल यहाँ पे मैंने बना रखा है, एज यू कैन सी द सिंबल इज ऑलरेडी रेडी। फिर से बना देते हैं, ये आपका एक नॉट गेट का सिंबल रहेगा। इनपुट को ए मान लो और आउटपुट को आप यहाँ पर क्यू लिखा है, हम लोग वाई मान लो। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहला हम लोग सिंबल को देख लिए, इक्वेशन जो इसका निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो इस डायग्राम में कि क्या हो रहा है कि नॉट गेट में जब आपका इनपुट 0 जा रहा है तो वो उधर जाकर के आउटपुट हाई हो जा रहा है, और जब इनपुट हाई जा रहा है तो उधर आउटपुट 0 हो जा रहा है। सो ये इस तरह का जो पेंडुलम मूवमेंट है, ये एक छोटा सा एग्जांपल आपको हमने दिखाया था ट्रूथ टेबल के साथ, ट्रूथ टेबल के साथ उसका ऑसिलेशन का। ये एक तरीका है आपको नॉट गेट समझाने का। दूसरे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा नॉट गेट को, बना देते हैं। देखेंगे कि नॉट गेट में क्या हो रहा है, अगर आपका इनपुट में 0 जा रहा है तब आउटपुट में हाई हो रहा है। देखो, जब इनपुट यहाँ 0 जा रहा है, आप यहाँ देख सकते हो, जब इनपुट आपका 0 जा रहा है तब आउटपुट हाई हो रहा है, और जब इनपुट हाई जा रहा है तो आउटपुट 0 हो रहा है। इसीलिए इसका नाम है नॉट, उल्टा या इन्वर्ट, उल्टा हो जाना चीजों का। ठीक है, सो दिस इज योर सिंबल, दिस इज द सिंबल। इधर ए ले लो, इधर वाई ले लो, ट्रूथ टेबल लिखते हैं इसका। ट्रूथ टेबल इज इनपुट वर्सेस आउटपुट, इनपुट वर्सेस आउटपुट। इनपुट ए है, आउटपुट वाई है। इसको लिखेंगे इनपुट या तो 0 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि एक ही इनपुट है डिजिटल में। और ट्रूथ टेबल हम लोगों का इक्वेशन से बनाएंगे, फिर इक्वेशन से भी बनाएंगे, मगर नॉट का प्रॉपर्टी जैसे आपने देखा कि उल्टा हो जाता है, तो 0 में ये 1 हो जाएगा, 1 में ये 0 हो जाएगा। अब आपको हमने बोला था कि इसका इक्वेशन निकालना है, वो भी ट्रूथ टेबल से। तो देखो, ये वाला हाई, आउटपुट में हाई कहाँ है, यहाँ आउटपुट में हाई है। तो आउटपुट में हाई का मतलब ये क्या है, ए है, और ये क्या है, वाई है। ठीक है, तो y is equal to a bar. What will the equation? Equation is y is equal to a bar. इसे निकाल लिए। अब चेक करेंगे कि वाकई में y equal to a bar सही इक्वेशन है भी कि नहीं, क्या गलती तो आ गया नहीं। चलो चेक करते हैं। अगर y 0 है, अगर a 0 है तो 0 का बार क्या होता है, 1। a 0 है तो 0 का बार क्या होता है, 1। और अगर a 1 है तो 1 का बार क्या होता है, 0। अगर a 1 है तो 1 का बार क्या होता है, 0। यानी कि एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है ये, इसको हम लोग वेरीफाई भी कर लिए। अभी यहाँ आप एनिमेटेड फॉर्म में भी इस चीज को देख सकते हो। सो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट नॉट गेट। हम लोग ऑलरेडी इसको बुलियन अलजेब्रा में देख चुके हैं, इसलिए इस पे ज्यादा वक्त ना लगाया जाए। अभी देखा जाए इसके बारे में कुछ एप्लीकेशन।
टेम्परेचर डिटेक्टर अबव 20 डिग्री अगर होगा तो वो सेंट्रल हीटिंग ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग थ्रेशोल्ड लेवल पे वोल्टेज को, करंट को, किसी भी चीज को, नॉइज डिटेक्टर को, अलार्म को या स्मोक डिटेक्टर को या कोई भी जो सेंसर बेस्ड है, अब जैसे छोटा सा भी चिंगारी निकला तो क्या आग लग जाएगा और फायर अलार्म ऑन हो जाए, या पानी जरा सा बहा वाटर अलार्म ऑन हो जाए? ऐसा नहीं है। थ्रेशोल्ड लेवल पे पार होने के बाद नॉट गेट लगा दिया जाता है कि अगर उस पे 0 जा रहा है तब तक हाई जाएगा, और जैसे ही हाई गया और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी बेसिक एप्लीकेशन ऑफ योर नॉट गेट। If the temperature is above 20 degrees, central heating is switched off. If the temperature is below 20 degrees, central heating is switched on. तो ये स्विच के जैसा काम करेगा। So this was an application of your नॉट गेट। चलिए नेक्स्ट गेट की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं बेटा, और वो नेक्स्ट गेट का नाम आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, नाम है उसका एंड गेट। एक एनिमेटेड चित्र भी है आपके लिए, इसको हम समझाएंगे। एंड गेट, द नेक्स्ट बेसिक गेट इज आफ्टर नॉट एंड गेट। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है, एंड का मतलब क्या होगा बेटा? मल्टीप्लाई। एंड विल बी मल्टीप्लाई। दो चीजें एंड हो जाना का मतलब मल्टीप्लाई। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सो दिस इज द सिंबल ऑफ योर एंड गेट। ये दो इनपुट भी हो सकता है, मोर देन 2 इनपुट भी हो सकता है। हम लोग 2 इनपुट वाला एंड गेट ले रहे हैं, ए बी एंड आउटपुट इज वाई। ठीक है, अगर ए बी आपका इनपुट है तो आउटपुट वाई है, तो इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा? दिस इज योर सिंबल। तो ट्रुथ टेबल जो इसका होगा, उस ट्रुथ टेबल को बनाने से पहले इसको भर लेते हैं हम। ट्रुथ टेबल विल बी ऑलवेज बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट क्या है बेटा? इनपुट है 2 ठो, ए और बी। आउटपुट क्या है? एक है वाई। जब 2 इनपुट होता है तो डिजिटल में दो इनपुट का 4 ऑप्शन है, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। चलो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं अपने एनिमेटेड फॉर्म में कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। एज यू कैन सी, ये वाला डायग्राम को हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं, इस जगह पे समझाना आपको चाह रहे हैं कि देखिए, जब ए का, ये एंड का आपका सर्किट है, जब ए का स्विच और बी का स्विच दोनों ही ओपन है, जब ए का स्विच और बी का स्विच दोनों ही ओपन है तो लाइट यहाँ पे ऑफ हो रही है। बल्ब आपका क्या हो रहा है? ऑफ रहेगा। देखो ठीक से, पहले ए का स्विच और बी का स्विच दोनों ही ओपन है, ओपन मतलब 0 वोल्ट। ए का स्विच और बी का स्विच दोनों ही ओपन है, तो लाइट क्या हो रही है? ऑफ हो रही है। सेकंड देखा जाए, जब ए का स्विच ऑन है और बी का ऑफ है, ए का ऑन है और बी का ऑफ है, आप दोनों जगह देख सकते हो, यहां भी और यहां भी। ए का ऑन है, ए का ऑफ है और बी का ऑन है, यानी कि करंट आपका, वोल्टेज आपका बल्ब में नहीं जा रहा है तो ऑफ रहेगा, और ये भी वाइस वर्सा ऑफ रहेगा। तो ये एक ही कंडीशन में एंड गेट ऑन होगा, जब दोनों इनपुट्स हाई होगा। ठीक है, जब दोनों इनपुट्स हाई होगा। अब आपको यहां पे देखना है, इक्वेशन कैसे लिखेंगे। आउटपुट हाई कहां पर है? इस केस में कैसे आएगा? y इज इक्वल टू ए में हाई है, ए लिखाएगा, और b में भी हाई है, b लिखाएगा। डॉट इसलिए क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं। सो द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन टू दिस गेट इज, इक्वेशन विल बी y इक्वल टू a डॉट b। चेक कर लो, y इक्वल टू a डॉट b। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। बताइए आपको 0 इंटू, अरे याद करो ना, 0 इंटू ए क्या होगा? 0 होगा। तो 0 इंटू ए 0 है तो भी 0, ए 1 है तो भी 0। मगर जब 1 इंटू 1 होगा
तभी वो हाई होगा। सो दिस इज योर एंड गेट। चलिए अब हम लोग ऑलरेडी सब चीजें को पहले भी देखे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ एप्लीकेशन तो जरूर होगा। देखो एंड गेट का क्या है कि दो है, एक पियर्सन सेंसर लगा हुआ है और एक अलार्म स्विच लगा हुआ है। पियर्सन सेंसर और अलार्म स्विच दो तरह का स्विच है। अगर क्या हो रहा है कि इसमें इसको कोई टच नहीं किया और इसको कोई ऑन कर दिया तो नहीं बजेगा। दोनों को कोई टच नहीं किया तो भी नहीं बजेगा। इसको टच किया, इसको ऑन कर दिया, इसको नहीं किया तो भी नहीं बजेगा। जब दोनों चीजों को टच किया जाएगा तो ही ये अलार्म बजेगा। तो ये वाला एक लो लेवल सिक्योरिटी के लिए इस चीजों को बनाया जाता है कि एक्सीडेंटल, जैसे कि हम लोग का मोशन सेंसर के बारे में तुम लोग जानते होगे कि मोशन सेंसर में क्या होता है कि अगर हमने अपने ऑफिस को बंद करके गए और मोशन सेंसर लगा दिए हैं और जो है ना चोर आया, शटर खोला, कमरा में घुसा, तो जैसे ही वो मूवमेंट को सेंस करेगा, ऑब्स्टिकल हो जाएगा +5 वोल्ट का। जैसे क्या होता है ना मोशन सेंसर में कि यहाँ पे हमने +5 वोल्ट और +5 वोल्ट का लगा दिया है और जैसे कि इससे कोई पार हो जाएगा तो कनेक्शन टूट जाएगा और जीरो हो जाएगा, और नॉट गेट में लगा देंगे, जीरो से क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, अलार्म बच जाएगा। तो एक सिंपल सा था। मगर मोशन सेंसर में अब चूहा कूद रहा है, अब चूहा कूदा तो भी अलार्म बच गया। अब हम 2 बजे रात में दौड़ के ऑफिस आए, अरे बाप रे बाप मेरा सारा डेटा ले जाएगा कोई, क्या करें। तो इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्या होगा कि दोनों लेवल पे चीजों को जब ऑन किया जाएगा तब जाकर के ही अलार्म ऑन होगा और हम 2 बजे रात में नहीं जागेंगे, सवेरे जागेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ा सकें। अगला गेट जो आपके लिए है वो है और गेट। और गेट को हम लोग जल्दी से देखते हैं बेटा। और गेट पढ़ने से पहले वेरीफाई कर लें कि हम लोगों ने इक्वेशन देख लिया ट्रुथ इसका एंड का। यस सर, इक्वेशन देख लिया, ट्रुथ टेबल देख लिया, ट्रुथ टेबल देख लिया सर जी, सिंबल देख लिया सर जी, सर्किट डायग्राम देख लिया, यस सर जी देख लिया। फ्रॉम इक्वेशन से ट्रुथ टेबल, फ्रॉम इक्वेशन ट्रुथ टेबल देख लिया, इक्वेशन से ट्रुथ टेबल और ट्रुथ टेबल से इक्वेशन देख लिया, एप्लीकेशन देख लिया सर जी, देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब जल्दी से आ जाए बेटा और गेट के तरफ, और गेट में देखो तो क्या क्या चीजें मौजूद हैं आपके लिए। Yes, as you can see, the next gate which we are coming towards is OR gate. OR का मतलब plus. The symbol of OR gate will be, the symbol of OR gate will be OR. आउटपुट y मान लो। चलो 2 इनपुट OR गेट लेते हैं, A और B। ठीक है, as you can see the symbol over here, the symbol over here। ठीक है, अभी इसका ट्रुथ टेबल भी दिखाते हैं। OR गेट में क्या होता है, OR या प्लस। और में क्या होगा कि अगर ट्रुथ टेबल पहले बनाते हैं हम लोग, ट्रुथ टेबल इज ऑलवेज बिटवीन इनपुट वर्सेस आउटपुट। तो इनपुट हमारा ए और बी दो है, इस केस में आउटपुट वाई है। जब 2 इनपुट होता है तो 4 केसेस बनता है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, अभी देखो हम लोग इसको ट्रुथ टेबल को भरने से पहले कि और गेट में क्या हो रहा है। देखो बेटा इस डायग्राम को यहां पर समझाया जा रहा है, प्लीज देखेंगे। इस डायग्राम को यहां पर समझाया जा रहा है। देखेंगे कि आप यहाँ पे देखेंगे, इस जगह पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ए और बी कैसे हो रहा है, यहाँ से मिलाएंगे। जब ए और बी दोनों ही ओपन है तो कोई भी करंट जाने का रास्ता नहीं है, आप देख सकते हो। तो बल्ब ऑफ रहेगा। बल्ब ऑफ का मतलब यहाँ 0। और आइदर कोई भी एक स्विच ऑन हो जाए, या ये तो इसको एक रास्ता मिल गया, या ये तो इसको एक रास्ता मिल गया, या दोनों को रास्ता मिल गया, तो 0 0 में भी 1 आएगा। यहाँ लिख देते हैं 0 0 में 0 आया, 0 1 में 1 आएगा। देखो यहाँ भरा गया ना, 0 1 में 1, 1 0 में भी 1 आएगा और 1 1 में भी 1 ही आएगा। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो यानी कि कोई भी एक गेट ओपन हो, आइदर ऑफ अ गेट इज ओपन, द आउटपुट विल बी हाई, अदरवाइज लो।
चलो अब इसका हम लोग जल्दी से इक्वेशन निकालते हैं ट्रुथ टेबल से। कैसे निकालोगे? ट्रुथ टेबल से इक्वेशन कैसे निकलेगा? निकल जाएगा, तीनों जगह हाई है ना, तीनों जगह हाई है ना, यहाँ, यहाँ और यहाँ। कैसे निकलेंगे? इसको क्या लिखेंगे? y इक्वल टू ए बार बी। इसको क्या लिखेंगे? y इक्वल टू ए बी बार। इसको क्या लिखेंगे? y इक्वल टू ए बी। शॉप में क्या करेंगे? जोड़ देंगे y इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। अब क्या करने का? अब क्या करने का? नहीं पता? ये मैप पढ़े हैं? ये मैप नहीं पढ़े हैं तो फिर कैसे होगा? तो चलो इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं। तो ए बार बी प्लस ए कॉमन ले लिए तो क्या आया? बी प्लस बी बार, और बी प्लस बी बार 1 होता है, तो ए प्लस ए बार बी लिख सकते हैं। ए प्लस ए बार बी लिख सकते हैं, बोलते नहीं है आप लोग? लिख सकते हैं। तो ए प्लस ए बार बी अगर लिख सकते हैं तो याद करो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। हट गया? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जब ऐसा होता था टॉप फॉर्म में तो हम लोग क्या लिखते थे? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, यानी कि ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी। ए प्लस ए बार क्या होता है? 1। तो द आंसर इज ए प्लस बी। तो द इक्वेशन ऑफ OR गेट is derived y equal to a plus b। चलो चेक कर लेते हैं। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। इसको मिटाना है। ठीक है। a प्लस a बार b is first term plus second into term, first term plus second into first term plus third, a plus a bar first term plus second, first term plus third। अब a प्लस ए बार 1 हो जाएगा तो a प्लस ई लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ OR गेट इज a प्लस बी। तो वेरीफाई कर लो। 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1 and 1 plus 1 is also digital में 1। so we have verified the OR gate also। तो OR gate का हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। क्या क्या देखा बेटा? यहाँ पे हम लोगों ने ट्रुथ टेबल देखा, सिंबल देखा, इक्वेशन देखा, सर्किट देखा, ऑपरेटिंग सर्किट, फंक्शनिंग सर्किट देखा। सो अब एक चीज और रह गया है, वो है एप्लीकेशन। अभी दिखाएंगे आपको तुरंत एप्लीकेशन। यस, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ योर OR गेट। देखो चोर आया मेरे घर में, एक 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 विंडो, 2 विंडो, 3 4 5 6 और फ्रंट डोर और बैक डोर। सबके घर में लगभग इतनी बातें होती हैं। इस पूरा घर में हमने अपना एक बर्गलर अलार्म सेट किया है और हम गए घूमने के लिए। ठीक है, हम घूमने जाएंगे फिर भी ऑनलाइन क्लास लेते रहेंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। ऑनलाइन में यही तो फायदा है बेटा। अब हम गए बेटा घर घूमने, घर को लॉक करके। अब चोर जो है ना सोचा कि बाप रे बाप, फ्रंट डोर में तो बहुत ही लोग सेंसर लगाया होगा। ये लोग है डिजिटल पढ़ाता है मास्टर, ये जरूर बहुत सेंसर लगा दिया होगा फ्रंट डोर में। और चूंकि ये पढ़ाता है ऑनलाइन तो ये बैक डोर में भी लगा दिया होगा, मगर खिड़की में नहीं लगाया होगा। तो क्या करेगा चोर? खिड़की नंबर 3 को देगा तोड़। मगर हम लोग पढ़ाते पढ़ाते एक बात जान गए कि इसी सर्किट से हमने OR गेट्स को पूरा में कनेक्ट कर दिया। अब क्या किया चोर? 3 नंबर विंडो को तोड़ा। तो 3 नंबर जैसे ही विंडो को तोड़ा तो आपका क्या हो गया? 0 इज कन्वर्टेड टू 1, क्योंकि जैसे ब्रेक कर गया ना तो सिग्नल चला गया, उसमें सर्किट ब्रेक कर गया। ठीक है, अब बोलोगे सर्किट ब्रेक किया तो सिग्नल कैसे गया? देखो, प्लस 5 वोल्ट IR इंफ्रारेड ट्रांसमीटर, LED है ये, और IR रिसीवर। हम लोग जब घर अपना लॉक करके गए ना तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को छोड़ दिए और दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर अपना एक डेडिकेटेड नेटवर्क बना दिया। जैसे ही चोर खिड़की तोड़ा तो ये वाला चला गया, कट हो गया। कट हो गया यानी कि इसमें जो जा रहा था तो इसको प्लस 5 वोल्ट यानी कि हाई मिल रहा था। अब जैसे ही कट हुआ ये 0 वोल्ट इसको मिल गया यानी कि लो मिल गया। लो मिल गया तो नॉट क्या करता है कि लो को हाई कर देता है। तो यहाँ हाई आ गया। तो ये जो हाई आया ना यहाँ पर, तो तोड़ो, हाँ तोड़ा,
तो यहां पर 0 प्लस 1 इज 1, और फिर 1 प्लस 0 इज 1, और फिर यहां पर 1 प्लस 0 इज 1, और 1 जब आया तो अलार्म बज जाएगा। अलार्म में क्या चाहिए, 1 प्लस 5 वोल्ट, और प्लस 5 वोल्ट को कनेक्ट कर देंगे हम लोग 220 वोल्ट से, ये एकदम 2 किलोमीटर तक अलार्म बजे, रंग फाड़ के रख दे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा कन्वर्टर्स लगता है। सो दिस वाज का, अब हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख लिया, क्या हम लोगों ने इक्वेशन देखा, क्या हम लोगों ने ट्रूथ टेबल देखा, क्या हम लोगों ने सिंबल देखा, ठीक है, एप्लीकेशन देखा, क्या हम लोगों ने इक्वेशन से ट्रूथ टेबल वेरीफाई किया या बनाया, क्या ट्रूथ टेबल से इक्वेशन निकाला। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें देख लिया है। चलिए बेटा, नेक्स्ट गेट है हम लोगों का यूनिवर्सल गेट। एज द नेम सेज यूनिवर्सल, ये दो तरह का है, हम लोग देख चुके हैं अभी, पहला और दूसरा। उसके ट्री डायग्राम में फर्स्ट में ही नैंड एंड नॉर, दो तरह का है। नैंड और नॉर, इन दोनों को हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं। एनीथिंग इज कॉल्ड यूनिवर्सल जो हर जगह यूज हो जाए। जैसे कि हम लोगों का आजकल यूनिवर्सल चार्जर मोबाइल आ गया है, अगर आप इंडिया से जापान भी जाते हो तो उसको लगा दोगे तो आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जापान का फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज इंडिया के फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज से कम है। जैसे कि यहाँ हम लोगों का कितना है, नहीं ज़्यादा है, यहाँ हम लोग का 50 है तो अमेरिका में 60 है, हर कंट्री में अलग अलग है। तो वो यूनिवर्सल का मतलब है इट इज़ यूज ग्लोबली। तो नैंड और नॉर को आगे बढ़ने से पहले आप लोग को जानना होगा, नैंड नॉर यूनिवर्सल है और अपने आप में कंप्लीट सेट भी है, इज ऑल्सो अ कंप्लीट सेट। और इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल बिकॉज इनसे, सिर्फ नैंड से, ओनली नैंड कैन बे ऑल डिजिटल सर्किट। ऑल्सो only NOR can also make all digital circuit. Only NAND and only NOR both can make the all digital circuit. So what I was telling, only NAND and only NOR, यूनिवर्सल में NAND और NOR दो गेट्स है, NAND और NOR दोनों को हम लोग कंप्लीट सेट बोल सकते हैं, और NAND ओनली NAND कैन मेक ऑल डिजिटल सर्किट, सिर्फ NAND सब सर्किट बना सकते हैं क्योंकि अपने आप में वो कंप्लीट है और यूनिवर्सल भी है, और NOR भी अपने आप में कंप्लीट और यूनिवर्सल भी है। ठीक है, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल या हम लोग बोलते हैं कंप्लीट सेट। अभी हम लोग देखते हैं एक एक करके। NAND गेट का हम लोग सर्किट देखते हैं बेटा। NAND गेट के बारे में कुछ बातों को हम लोगों को जानना जरूरी है, जैसे कि पहला चीज जो है कि NAND गेट आखिर बना कैसे। तो NAND गेट जो है ना, यूनिवर्सलिटी तो हम लोग भी देखेंगे ही। NAND गेट इज मेड फ्रॉम AND गेट प्लस नॉट गेट, यानी कि AND गेट में नॉट को लगा दिया जाएगा तो NAND बन जाएगा, और इसी AND को यहां लिखते हैं और इसका सिंबल यहां डाल दो बस। तो इनपुट A और B कर दो, आउटपुट Y कर दो। दिस इज द सिंबल ऑफ NAND गेट। ठीक है, नाम NAND क्यों पड़ा, क्योंकि AND में एक नॉट जुड़ गया तो इसका N यहां लगा दिया गया, तो ये NAND का नाम NAND लग दिया गया। ठीक है, इसका हम लोग ट्रूथ टेबल अगर देख लें तो सबसे पहले ये NAND क्या है, NAND इज अ नॉट प्लस एंड में नॉट लगा दिया गया, एंड को उल्टा कर दिया गया। तो एंड का क्या था सिंबल, दिस। ट्रूथ टेबल क्या था, 0 0 0 1 1 0 1 1, एंड मतलब जोड़ना, तो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1, ये था एंड का ट्रूथ टेबल। नैंड का ट्रूथ टेबल क्या होगा, अभी बनाते हैं। A B Y 0 0 0 1 1 0 1 1, कटा नहीं कटा, तो
बहुत सारा मेथड्स है इसका ट्रूथ टेबल बनाने का। अभी हम सबसे सिंपल जो अभी आप लोगों को नॉलेज दिया गया, एंड का उल्टा, एंड में नॉट लग गया, नैंड बन गया, तो 0 प्लस, ओहो ये तो गलत बना दिए। एंड का जो ट्रूथ टेबल है ना वो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ये है एंड का, वो और का बन गया था गलती से, ठीक है, सॉरी। आगे चलो, एंड का उल्टा नैंड होता है, तो 0 इंटू 0 0, और 0 पे बार लगा तो क्या आया 1, 0 इंटू 1 0, और फिर 0 पे बार लगा तो क्या आया 1, 1 इंटू 0 0, और फिर 0 पे बार लगा तो क्या आया 1, 1 इंटू 1 1, 1 पे बार लगा तो क्या आया 0। यानी कि एंड का जो ट्रूथ टेबल है जस्ट उसको आप रेसिप्रोकेट कर दोगे तो नैंड का ट्रूथ टेबल निकल जाएगा। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, इसी एंड का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ एंड इज y इक्वल टू a डॉट b। तो इक्वेशन ऑफ नैंड, नैंड में क्या हो रहा है, नॉट लग जा रहा है, तो a डॉट b प्लस नॉट। हाँ अब यहां एक चीज ध्यान देना है, a डॉट b का ये नहीं होगा, दिस इज अ रॉन्ग थिंग, ये नहीं हो सकता है, ये कट गया है, a डॉट b लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ एंड। तो a डॉट b इज अ रॉन्ग, a डॉट b पे पूरा बार चाहिए, डिमॉर्गन में ये गलत हो जाएगा। तो दिस वाज वन मेथड ऑफ गेटिंग आवर नैंड का इक्वेशन and NAND का truth table and NAND का symbol. Now we will see with another method. Now by this method we can see, सबसे पहले हम लोग truth table देखते हैं कि 0 0 में वो 1 हो जा रहा है, 0 1 में भी 1 हो जा रहा है, 1 0 में भी 1 हो जा रहा है, और 1 1 में 0 हो जा रहा है। अभी इस बात को यहां से समझोगे, बाय दिस डायग्राम यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि देखो जब दोनों गेट्स आपका ऑफ है, दोनों गेट्स ऑफ है, ये वाला केस, हाँ देखो लाइट जल गई, कोई भी एक गेट ऑफ है, कोई भी एक गेट ऑफ है तो लाइट जलेगी, कोई भी एक गेट ऑफ है तो लाइट जलेगी। ये हम लोग इस डायग्राम से इसको रिलेट करके देख सकते हैं। अब आ जाओ इस डायग्राम में, देखो जब दोनों स्विचेस ऑफ है, आने दो उसको, रीसेट पोजीशन पे आने दो, अभी देखिए दोनों स्विचेस ऑफ है, 0 0 लिखाया फिर भी 1 आया, कैसे देखोगे, इसी में देखो जब 0 0 लिखाया यहां पर भी 0 आया, ये स्विच ऑफ था, यहां भी स्विच ऑफ था, तो यहां 0 गया, यहां भी 0 गया, यहां भी 0 गया, मगर यहां नैंड लगा हुआ है ना, तो 0 इंटू 0, और 0 का बार क्या होगा 1, तो 1 में क्या होगा, बल्ब जल जाएगा, इसलिए 1 में बल्ब जल जा रहा है। तो कोई भी हो, अगर ये 0 है और ये 1 है, तो 0 इंटू 1 क्या होगा 0, 0 का बार 1, 1 इंटू 0 0, 0 का बार 1, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 का हो गया 1 इंटू 1, 1 1 का 1, 1 का बार 0। इसलिए जब दोनों स्विचेस हाई हो जाएंगे तब जाकर के ये लाइट ऑफ हो जाएगा। इससे भी आप ट्रूथ टेबल को रिलेट कर सकते हो, इससे भी आप ट्रूथ टेबल को रिलेट कर सकते हो। अब हम आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताते हैं, नैंड का ट्रूथ टेबल, ए बी वाई। क्या आया, 0 0 में 1, 0 1 में 1, 1 0 में 1, 1 1 में 0। ये कब हाई हो रहा है, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0, दिस इज हाई। यहां आपको लिखना होगा व्हाट इज एंड नैंड गेट, नैंड में इफ एनी इनपुट इज लो आउटपुट इज हाई, इफ एनी इनपुट इज लो आउटपुट इज। अब इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप देख लीजिए, ए बार ले लो कॉमन, ए बार ले लिए तो क्या बचा, बी प्लस बी बार प्लस ए बी बार, b plus b bar is 1, तो a bar plus a b bar, first term plus second term into third term can be written as first term plus second term into first term plus third term,
this is 1, a bar plus b bar in De Morgan can be written as a dot b का whole bar, therefore y equal to a dot b का whole bar can be verified from truth table also। मजा आ रहा है? ठीक है, अभी एक चीज और हम लोग देखेंगे इसमें, एक चीज और देखेंगे थोड़ा सा, यस, ये वाली बात को भी ध्यान देंगे कि नैंड गेट आपका 2 इनपुट नैंड गेट में हमने ये चीज आपको बता दिया, ये चीज बता दिया, ये चीज नहीं बताया था कि 2 इनपुट निगेटिव और गेट इज एग्जैक्टली इक्वल टू नैंड गेट। ये बता रहा है ट्रुथ टेबल से, हम आपको बता देते हैं इससे। देखो ये दिस सर्किट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, इसीलिए यहाँ पर जो नॉट है ना इसको बबल बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है बबल्ड ऑर गेट। बबल्ड ऑर गेट, बबल्ड ऑर गेट इज इक्वल टू नैंड गेट। ऐसा क्यों जी? क्योंकि देखो यहाँ ए जब जाएगा तो यहाँ ए बार आया, और यहाँ जब बी जाएगा तो यहाँ बी बार आया, और जुड़ जाएगा, और तो जोड़ता है ए बार प्लस बी बार। डी मॉर्गन क्या करेगा? ए डॉट बी का होल बार। जो चीज हम यहाँ प्रूफ किए ए डॉट बी का होल बार, वही यहाँ पर चीज आ रहा है, यानी कि बबल्ड ऑर गेट इज इक्वल टू नैंड गेट। बबल्ड ऑर इज इक्वल टू नैंड, ये 1 मार्क्स आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, तो नैंड गेट के बारे में क्या हम लोगों ने इक्वेशन देखा, सर जी देखा, क्या ने ट्रुथ टेबल देखा, सर जी देखा, क्या सिंबल देखा, सर जी देखा, कहाँ देखा, मिटा दिए हैं पर देखा जरूर, अभी भी यहाँ एक ठो है। क्या सर्किट डायग्राम देखा, सर जी देखा, नहीं देखा सर्किट, देखा ना, काम करते हुए 2 सर्किट्स दिखाए थे, एक स्विच वाला। क्या फ्रॉम इक्वेशन ट्रुथ टेबल निकालने देखा, इक्वेशन से ट्रुथ टेबल और ट्रुथ टेबल से इक्वेशन निकालने भी देखा। एप्लीकेशन देखा, सर जी एप्लीकेशन कार का विंडो गेट वाला भी देखा। अब हम लोग जल्दी से बढ़ जाते हैं नॉर गेट की तरफ। चलिए, द नेक्स्ट टाइप ऑफ गेट, यूनिवर्सल में सेकंड कैटेगरी का गेट है नॉर गेट। नॉर गेट कैसे बनेगा? और गेट प्लस नॉट गेट, और गेट प्लस नॉट गेट, दिख रहा है? और गेट प्लस नॉट गेट, इसलिए इसका सिंबल हो जाएगा ये y हो गया, ये a हो गया, और ये b हो गया। This is thus the reciprocal reverse of your OR gate। n इधर लग गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नॉर। ये यूनिवर्सल है। ठीक है, और गेट जल्दी से याद करो। और का क्या होता था इक्वेशन? y इक्वल टू a प्लस बी। तो नॉर का इक्वेशन क्या होगा? इसी से नॉर का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू a प्लस बी, और ये नॉट गेट तो प्लस बार, y इक्वल टू a बार प्लस b बार नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, इसको हम बार बार बता रहे हैं, डी मॉर्गन में गलत हो जाएगा। ये है इक्वेशन। इसका ट्रुथ टेबल क्या था? और का ट्रुथ टेबल 0 0 0 1 1 0 1 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। तो नॉर का ट्रुथ टेबल क्या होगा? ये तो नहीं रखना है। नॉर का ट्रुथ टेबल क्या होगा? तो नॉर का ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा? और का तो ये हो गया, नॉर का क्या हो जाएगा? और का उल्टा, यानी कि y इक्वल टू a प्लस बी का होल बार था, यानी कि 0 प्लस 0 का बार, 0 का बार 1, 0 प्लस 1 1 का बार 0, 1 प्लस 0 1 1 का बार 0, और 1 प्लस 1 1 1 का बार 0। यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट याद रखने वाली बात है कि इफ एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज लो। देखो, इफ एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज लो, ये है नॉर, ये है सर जी नॉर। इफ एनी इनपुट इज हाई द आउटपुट इज लो, दिस इज आवर नॉर गेट। इक्वेशन ट्रुथ टेबल, ये सारी चीजें हमने देख लिया। अब बोलोगे कि सर इक्वेशन जो है इससे डिराइव करिए, तो देखो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? ए बार बी बार, इसका इक्वेशन क्या हो? बस ए बार डॉट बी बार, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल बार। सो हम लोगों ने ट्रुथ टेबल से भी इसको वेरीफाई कर लिया है कि यही होगा। डी मॉर्गन मगर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे डी मॉर्गन लगाए ना, डॉट प्लस बना, ये जो बार था ये पूरा पे आ गया। तीसरा चीज है चेक करना क्या ये सही है, इक्वेशन से ट्रुथ टेबल चेक करना।
तो 0 प्लस 0 का बार 1, 1 प्लस 0 का बार, ये हम लोग चेक कर चुके हैं ऐसे भी वैसे भी। तो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट नॉर गेट। अब इसको हम दूसरे मेथड से आपको नॉर गेट को समझाते हैं। देखेंगे अब हम लोगों का, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपका और प्लस नॉट मेक्स अ नॉर, और यहाँ पे एनिमेटेड फॉर्म में देखो 0 0 में क्या आया, 1 0 में क्या आया, 1 1 में क्या आया, और 0 1 में क्या आया। तो वी हैव सीन एंड वेरीफाइड द ट्रुथ टेबल। अभी सर्किट हम लोग देखते हैं। देखोगे बेटा यहाँ सर्किट में क्या हो रहा है कि जब दोनों सर्किट आपका हाई होगा तब वो लो हो जाएगा। नीचे से देख रहे हो, दोनों सर्किट आपका हाई है तब वहां बत्ती ऑफ हो गई। या इफ एनी सर्किट इज लो, ऐसे इसको जो हम लिखे थे, इफ एनी स्विच इज हाई द आउटपुट विल बी लो। अगर कोई भी स्विच ऑन है तो आउटपुट लो हो रहा है। देख लो, कोई भी स्विच ऑन है तो आउटपुट लो हो रहा है, क्योंकि आपको यहां पर जब स्विच लो है तो कोई पाथ नहीं मिला, ग्राउंड हो जाएगा, वहां पे लाइट आपकी नहीं जलेगी। लाइट कब जलेगी? जब दोनों स्विचेस ऑफ है। कोई भी स्विच ऑन नहीं है, जब दोनों स्विचेस ऑफ है तब लाइट जलेगी, अदरवाइज लाइट नहीं जलेगी। सो ये एक तरीका था आपको इसको समझाने का। इसका एप्लीकेशन हम लोगों का होता है बहुत सारा। ये पहला तो ये यूनिवर्सल है, तो ये अपने आप में ही एप्लीकेशन हो गया। दूसरा है कि हम लोगों का जब पेंट मिक्सर, कभी पेंट खरीदने अगर गए होगे तो तुम बोलोगे कि सर हमको जो है ना ये पेंट चाहिए, मैं क्या बोले उसको, हमको मजेंटा, लाइट मजेंटा चाहिए, बल्कि प्राइमरी कलर तो आरजीबी ही है। तो उसमें एक फार्मूला होता है कंप्यूटर में, और उस फार्मूला से वो कलर कोडिंग करते हैं और मशीन से एग्जैक्टली वही कलर निकाल के दे देता है। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ योर नॉर गेट, और इसको और डिटेल में हम लोग आगे क्लासेस में देखेंगे। तो अभी टॉपिक देखो कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। यूनिवर्सल गेट्स दो था, कौन कौन? नैंड और नॉर। नैंड का आपका पहला आपने देख लिया यहाँ पे कि नैंड का जो है ना सिंबल ये है, जिसको हम लोग बबल्ड और भी बोल सकते हैं, बबल्ड और नॉर का सिंबल ये है जिसको हम लोग बबल्ड एंड भी बोल सकते हैं। दिस इज योर इक्वेशन, एक डिमॉर्गन लगा के, एक डिमॉर्गन हटा के, एंड दिस इज योर इक्वेशन एंड दिस इज द ट्रुथ टेबल। तो ये आपको जल्दी से रिवाइज करा दिए। अच्छा, बबल्ड नॉर जो है ना, बबल्ड नैंड नॉर होगा, ये हम अभी दिखा देते हैं। बबल्ड एंड इज इक्वल टू नॉर, बबल्ड नैंड इज इक्वल टू नॉर। कैसे होगा? चलो यहाँ ए यहाँ बी लगा लो। इसका मतलब क्या है? यहाँ नॉट हम लोग लगाए हैं ना, बबल्ड का मतलब क्या है? नॉट लगाए हैं बस। ये ए है, बी है, तो यहाँ ए बार आया, यहाँ बी बार आया। एंड क्या होता है? मल्टीप्लाई ए बार डॉट बी बार, और डिमॉर्गन लगाओगे तो क्या हो जाएगा? डॉट प्लस बन जाएगा बी, वाई इक्वल टू ए प्लस बी बार। ये किसका इक्वेशन है? प्लस है और का, और ऊपर बार लग गया तो यानी कि नॉर का। सो हमने प्रूफ कर दिया कि बबल्ड और गेट इज ऑल्सो इक्वल टू नैंड गेट। अभी यहाँ टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही नैंड और नॉर खत्म हो जाता है, वैसे ही ये हम लोगों को प्रूफ करने की जिम्मेदारी आती है कि सर प्रूफ इट कि नैंड और नॉर नैंड और हिंदी वाला और नॉर, नैंड और नॉर गेट दोनों ही यूनिवर्सल कैसे है। ये जिम्मेदारी आ जाएगी कि नैंड और नॉर दोनों यूनिवर्सल कैसे है, आप सर कैसे प्रूफ करिएगा। ये आप पे भी जिम्मेदारी है। प्रूफ करने का दो मेथड्स आप लोग सीख लो। अगर हम लोग इसी नैंड से और इसी नॉर से कंप्लीट सेट बना दे, कंप्लीट सेट बना दे, तो प्रूफ हो जाएगा कि वो यूनिवर्सल है। बोलो कंप्लीट सेट क्या है? अभी बताए थे आपको, बेसिक गेट्स तीन है, नॉट, एंड, और। अगर हम इससे ये तीन गेट्स बना के दिखा दें और इससे भी ये तीन गेट्स बना के दिखा दें, तो प्रूफ हो जाएगा कि यूनिवर्सल है, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने से कोई भी गेट बनता है।
ये एक मेथड है। दूसरा, इस नैंड से हम नॉर बना दें और इस नॉर से हम नैंड बना दें तो भी प्रूफ हो जाएगा कि यूनिवर्सल है, क्योंकि नॉर भी तो यूनिवर्सल है। नॉर से सारा गेट्स बन सकता है और नॉर अपने आप में कंप्लीट है, और नैंड भी यूनिवर्सल है, नैंड से सारा गेट बन, नैंड अपने आप में कंप्लीट है। तो अगर हम लोग ये 4 गेट्स इससे बना के दिखा दें आपको, देन द थिंग्स विल बी डेफिनेटली सुपर्ब, और प्रूफ हो जाएगा कि यूनिवर्सल है। और अभी तुरंत हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। वेट फॉर अ सेकेंड। देखिए, यूनिवर्सैलिटी प्रूफ करने के लिए हम लोगों को अगर प्रूफ कर दें कि यूनिवर्सैलिटी ऑफ नैंड इधर, यूनिवर्सैलिटी ऑफ नॉर उधर, अगर नॉट गेट हम सिर्फ नैंड से बनाएंगे, ओनली फ्रॉम नैंड, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओनली वर्ड है फ्रॉम नैंड, और नॉट गेट बनाएंगे ओनली फ्रॉम नॉर, फिर एंड और फिर और, ये 3 बेसिक बन गया तो भी यूनिवर्सल प्रूफ हो जाएगा। नॉट एंड और 3 बेसिक्स बन गया तो भी यूनिवर्सल प्रूफ हो जाएगा। चलो नॉट गेट बनाते हैं नैंड से। क्या बना रहे हैं? नॉट। नॉट का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू ए बार। ये जिस दिन आ गया नैंड से बन गया। देखेंगे नैंड है, इसका इनपुट a है, इस इनपुट को शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करने का मतलब है कि दोनों इनपुट a है, तो ए बार बार ना लेके हम लोग क्या किए, इसको शॉर्ट कर दिए। तो y इक्वल टू क्या आया? नैंड है ना, तो a डॉट ए क्या होता है? a डॉट ए होता है और उस पे बार, a डॉट ए और उस पे बार, तो a बार होगा। देयरफॉर इसको शॉर्ट भी आप कर देते हो तो y इक्वल टू a बार आता है। यानी कि एक नैंड गेट से एक नॉट गेट बन सकता है, एक नैंड गेट से एक नॉट गेट बन सकता है, मगर इनपुट्स को सेम रखना है या शॉर्ट कर देना होगा। नॉट गेट बनाते हैं नॉर से। नॉट मतलब क्या? y इक्वल टू ए बार। ये आ गया तो समझो कि आ गया, तो नॉर गेट ले लो। ठीक उसी तरह से इनपुट को शॉर्ट कर दो तो y क्या हो जाएगा? y इक्वल टू ए प्लस ए का होल बार। ए प्लस ए होता है ए बार। क्या आ गया? नहीं, देखो y इक्वल टू ए बार आ गया। यानी कि एक नॉट गेट से, एक नॉर गेट से एक नॉट गेट बनाया जा सकता है, नैंड गेट से नॉट बनाया जा सकता है, और नॉर गेट से भी नॉट बनाया जा सकता है सिंगल यूज करके। अब हम लोग चलते हैं सेकंड की तरफ। हम लोगों को क्या बनाना है? एंड गेट। एंड क्या होता है यार? y इक्वल टू ए डॉट बी, ए इंटू बी। एंड गेट ओनली फ्रॉम नैंड, ए बी लाना है, यानी कि आपको यहां ए ले लो, बी ले लो, यहां क्या आ गया? ए डॉट बी बार। और फिर इस ए डॉट बी बार में फिर एक नैंड ले लो, क्या आ गया यहाँ? ए डॉट बी बार। और ये ए डॉट बी बार, और फिर यहाँ इसी को शॉर्ट कर लेंगे 2 बार ए डॉट बी बार, तो ए डॉट बी बार इंटू ए डॉट बी बार इज ए डॉट बी बार, और ए डॉट बी बार का ये वाला बार और ये वाला नॉट का एक और बार, डबल बार, एज यू कैन सी। ठीक है, एक बार हो गया ये वाला, यहां लिख दिए, और ये एक जीरो जो है ना, इसका एक और बार, तो y इक्वल टू ए डॉट बी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बार कैंसिल हो गया। अब आपको देखना है कि हमें एंड आ गया ना, एंड अब हमें लाना है एंड गेट। एंड गेट यानी कि y इक्वल टू ए डॉट बी चाहिए, किससे? नॉर से। तो इसका तरीका क्या है कि आप एक नॉर लो, एक और नॉर लो इधर पैरेलल में, इसको शॉर्ट कर दो ए से और इसको शॉर्ट कर दो बी से, और इन दोनों को फिर आप इनपुट्स में डाल के नॉर बना लो। तो ए डॉट ए इज ए, तो यहां आ जाएगा ए बार और यहां आ जाएगा बी बार, तो यहां घुस रहा है ए बार और यहां घुस रहा है बी बार, तो यहां आ जाएगा ए बार प्लस बी बार, क्योंकि नॉर और है तो, और नॉर है तो प्लस पे होल बार। ठीक है, फिर से समझो, ये ए बार और ये बी बार, और गेट है तो प्लस, और नॉर है तो पूरा पे बार। गॉट इट? तो इसको आप डिमॉर्गन लगा के सॉल्व करो, ए डबल बार डॉट बी डबल बार, क्योंकि ये बार यहां से कट, डिमॉर्गन याद आ रहा है ना? हाँ। अब ये हो जाएगा ए डॉट बी, या ये ए डॉट बी आ गया।
ये दोनों हम लोगों ने बड़ी इजीली प्रूफ कर लिया। अब तीसरे की तरफ आते हैं। और गेट बनाना है नैंड गेट से। क्या बनाना है जी? और गेट। और का मतलब क्या है? y इक्वल टू a प्लस बी बनाना है। देखते हैं हम लोग। एक नैंड गेट ले लो, एक और नैंड गेट ले लो, इसको शॉर्ट कर दो, इसको शॉर्ट कर दो, इसको a ले लो, इसको b ले लो, और फिर एक और नैंड गेट ले लो और इसको ऐसे कर दो। तो ये a हो गया और ये b हो गया, मगर यहाँ a के साथ अंदर जा रहा है, नॉट है तो a बार, और b के साथ नॉट है तो b बार। तो क्या हो जाएगा? a बार डॉट b बार का होल बार, डिमॉर्गन लगा दो, a डबल बार प्लस b डबल बार विच इज इक्वल टू a प्लस b। तो y इक्वल टू a प्लस b आपका आ गया। तो यहाँ कितना लगा? एक, यहाँ कितना लगा? दो, यहाँ कितना लगा? तीन, यहाँ कितना लगा? एक, यहाँ कितना लगा? दो नॉर गेट, और यहाँ कितना लगेगा? तीन लगेगा बाई लॉजिक। नहीं, एक है, तीन है, तो यहाँ दो लगेगा। हम लोगों को क्या लाना है? और गेट ओनली फ्रॉम नॉर गेट। और गेट ओनली फ्रॉम नॉर गेट। और का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू a प्लस बी। कटा है क्या? थोड़ा थोड़ा तो कटा है, थोड़ा थोड़ा कटा है। खैर, क्या लाना है? y इक्वल टू a प्लस बी लाना है। तो y इक्वल टू a प्लस बी लाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि a प्लस बी लाना है ना, तो हम लोगों को क्या करना होगा? एक नॉर ले लो और इसको शॉर्ट कर दो a, और a और b दो दो इनपुट्स वाला ले लो, a और b दो इनपुट्स वाला ले लो, और फिर एक और नॉर ले लो और इसका शॉर्ट कर दो, उसको नहीं, ए बी। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और की वजह से, और पूरा पे बार, और यहाँ पर दोनों तो सेम ही इनपुट है तो ए प्लस बी ही रहेगा, और ये वाला इसका बार और ये गोल वाला का बार, तो दोनों बार कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी आ जाएगा। यानी कि y इक्वल टू ए प्लस बी इज प्रूव्ड फॉर दिस गेट ऑल्सो। अब चौथा गेट, जगह कम है, नॉर गेट बनाना है नैंड से। और कहाँ है? और यहाँ आ गया ना, तो ए प्लस बी आ गया ना, उसमें एक और नॉट लगा दो तो आ जाएगा। नहीं समझे? फिर से समझे। यहीं पे अगर हम लोग ए प्लस बी आ गया, यहीं पे हम लोग एक और नॉट लगा दो, तो ये जो ए प्लस बी यहाँ आया था, तो यहाँ नॉट लगा दो, क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का होल बार आ जाएगा। ए प्लस बी का होल बार आने से क्या हुआ? नॉर बन गया, यानी कि 4 गेट्स लगेगा। और ठीक इसी तरह से नैंड गेट फ्रॉम नॉर बनाना है, तो नैंड के लिए एंड कहाँ है? एंड यहाँ है, यहाँ पर एक और गेट लगा दो। ये क्या आया था? ए प्लस बी, और ए प्लस बी के बाद एक और आ गया, तो ए प्लस बी का होल बार। तो ये यहां से भी प्रूफ हो जाएगा। तो इससे हम लोगों ने देखा कि यूनिवर्सैलिटी कैन बी प्रूव्ड वेरी मच इजली। देखिए, यहां पर भी हम आपके लिए इस सारी चीजों को बना के लाए हैं डिजिटल फॉर्म में। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नैंड गेट, ठीक है? नैंड गेट एज इन्वर्टर, बोर्ड पे भी आप मैच करा सकते हो, ठीक है? बोर्ड पे भी आप मैच करा सकते हो। बोर्ड पे आप मैच करा लो, देख लो नैंड एज इन्वर्टर। और फिर आपने देखा था यूनिवर्सैलिटी ऑफ नैंड गेट में, नैंड गेट एज एंड गेट, नैंड गेट एज एंड गेट, देख लीजिए, नैंड गेट एज एंड गेट। और फिर हम लोगों ने देखा था नैंड गेट एज नॉर गेट। तो नैंड गेट में नॉर गेट के लिए देखो, एक दो तीन चार लगा दिया था। और फिर देखा था नैंड गेट एज और गेट। तो नैंड गेट एंड और गेट में ये वाला पार्ट को आपको छुपा देना होगा, ये वाला को मिटा, ठीक है? तो ये अभी हम लोग को, अभी हम लोगों ने बेटा एक्सॉर और एक्सनॉर नहीं पढ़ा है, आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे एक्सॉर और एक्सनॉर। तो मगर चूंकि ये यूनिवर्सल है, तो नैंड से एक्सॉर भी बन सकता है और नैंड से एक्सनॉर भी बन सकता है। तो ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नैंड गेट का यूनिवर्सैलिटी के लिए। और ठीक उसी तरह से ये वाला पेज है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नॉर गेट। आप लोगों ने देखा था नॉर गेट एज इन्वर्टर में एक पीस लग रहा था, नॉर गेट एज एंड गेट में 3 पीस लग रहा था, और 2 नॉर गेट से हमारा और बन रहा था, और 4 नॉर से नैंड बन रहा था। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो।
Yes, you can see on the screen NOR gate as an inverter. देखिए यहाँ पर NOR gate as an inverter, ठीक है। फिर हमारा था यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नॉर में नॉर गेट एज एंड गेट। देखिए यहाँ पर नॉर गेट एज एंड गेट, ये वाला पार्ट छुपाना होगा, नॉर गेट एज एंड गेट आ जाएगा। और यहाँ पर फोर नॉर गेट एज नैंड गेट, तो जब नैंड गेट लगाएंगे तो देखो 1 2 3 4 ये वाला आ जा रहा है। और फिर हम लोगों ने नॉर गेट से और गेट देखा था, यहाँ पर देखिए नॉर गेट से और गेट, नॉर गेट से और गेट हमने देखा था। और यहाँ आपका एक्सॉर और एक्सनॉर भी बन जाएगा, हम लोग आगे चुके पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे। तो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट योर यूनिवर्सैलिटीज ऑफ गेट। चलिए, आई होप कि ये वीडियोस आप लोगों को अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड किया गया होगा। ये वीडियोस को आप लोग देखने के बाद एक्सॉर एक्सनॉर गेट्स के हम लोग देखेंगे, इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे, तभी जाके इससे पता चलेगा कि किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है और हम लोगों को किस तरह से प्रिपरेशन करना है। अभी ये जो स्क्रीन, ये दोनों चीजें हमने अभी आपको जो दिया है ना, ये इंटरव्यू में भी पूछता है ये कि आप बना के दिखाइए। स्किल टेस्ट में भी पूछता है ये कि बना के दिखाइए, और रिटन में भी पूछता है कि कितना गेट्स लगा। तो ये ऐसे नहीं होगा, हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे तभी होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, विल सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। विल सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड होप कि आप लोग इंजॉय किए इस वीडियो को। जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, जितने दूर तक शेयर करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम लोग आपके लिए वैसे ही और भी अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे चीज़ों को लेकर के आएंगे। काफ़ी रिसर्च मेथडोलॉजीज के बाद हम लोग एनिमेशन, ग्राफिक्स और वर्ड और ये सब चीज़ स्टडी किए हैं और फिर वीडियोस बनाए हैं ताकि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। ये मेरा ड्रीम था कि हम कैसे ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में बच्चों को क्लास में चीज़ों को दिखाएं। तो एक था साधन प्रोजेक्टर का, जिससे बहुत टाइम कंज्यूम होता था, मगर ये जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आया है, हमको इंजीनियरिंग पढ़ाने में जो मज़ा आ रहा है, ये मेरा एक लाइफ का ड्रीम फुलफिल हो गया है। काश आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं, गवर्नमेंट जॉब में जाएं, अपना कुछ शुरू करें। आई विल enjoy and you will also enjoy. Please share, subscribe and like. Thank you very much. See you very soon.